हेलो बच्चों, आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में हम लोग को कुछ nth टर्म का वैल्यूज दिया गया है। जैसे 11th टर्म का जो वैल्यू है, 11th टर्म का जो वैल्यू है वो दिया गया है 38। 11th टर्म का कितना वैल्यू है? 38। इसी तरह से 16th टर्म का भी दिया गया वैल्यू है। 16th टर्म का वैल्यू कितना है? 73। हम लोगों से एपी का केवल दो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि उसका 11th टर्म कितना है 38 और 16th टर्म कितना है 73। हम लोग से इन दो इन्फॉर्मेशन के आधार पे पूछा जा रहा है कि इसका 31st टर्म क्या होगा। 31st टर्म क्या होगा? ठीक है, तो गिवन केवल दो इन्फॉर्मेशन दिया गया है और हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 31st टर्म एपी का क्या होगा। उस एपी का जिसका 11th टर्म 38 है और 16th टर्म क्या है 73। तो ये आसान प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। एपी का 11th टर्म दिया गया है 38 और 16th टर्म दिया गया है 73। इन दो इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम लोग दो इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे 11th टर्म को कैसे लिखेंगे हम लोग? एपी में ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये क्या होगा? A11। एपी में nth टर्म कैसे लिखते हैं? an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। nth टर्म ऑफ द एपी का वैल्यू कितना होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A11 का वैल्यू कितना होगा? a प्लस n की जगह पे 11 का वैल्यू रखेंगे माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करने पे क्या लिख सकते हैं? a प्लस 10d। तो A11 कितना होगा? इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि A11 है तो यहाँ पे एक वैल्यू कम करके लिखेंगे, 11 है तो 10 लिखेंगे, तो A प्लस 10d हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे AP में फर्स्ट टर्म भी अननोन है और कॉमन डिफरेंस भी अननोन है, जिसको हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं, तब जाके हम लोग 31st टर्म निकाल पाएंगे। यहाँ पे डायरेक्टली A11 का पहले वैल्यू रख लेते हैं। A11 का वैल्यू कितना है? 38। तो 38 इक्वल्स टू A प्लस 10d, ये फर्स्ट इक्वेशन बना। उसी तरह से 16 टर्म लिख सकते हैं हम लोग। 16 टर्म कैसे लिखेंगे? A16 इक्वल्स टू A प्लस 15d लिखेंगे। 16 है तो यहाँ पे एक कम वैल्यू क्या होगा? 15, और इसका वैल्यू कितना है? 73। तो 73 इक्वल्स टू A प्लस 15d हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है और दो अननोन है। अननोन क्या क्या है? ए और डी दोनों इक्वेशन में, और दो इक्वेशन तो सॉल्व किया जा सकता है। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ए और डी निकालेंगे। ए और डी निकालने के बाद 31st टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। 31st टर्म कैसे लिखेंगे? 31st टर्म लिखने के लिए हम लिख सकते हैं A31 इक्वल्स टू A प्लस 30 इंटू डी। बस ए और डी पुट करेंगे तो हम लोग को 31st टर्म मिल जाएगा। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो इक्वेशंस को लिख लिए हैं, a प्लस 10d इक्वल्स 38 और a प्लस 15d इक्वल्स टू 73। जैसा दिख रहा है बस वैसे लिख देना है। और लाइक टर्म्स यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, और -15 में से अगर 10 को घटाएं तो -5d लिख सकते हैं इक्वल्स टू -73 माइनस 38। ये कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा -5 और 6 माइनस 3 3, ऐसा होगा। कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल्स टू 7। तो कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया? 7। जब कॉमन डिफरेंस 7 है तो इसको किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो a निकाल पाएंगे। तो किसी एक इक्वेशन में रखते हैं, a प्लस 10d इक्वल्स 38 में रखते हैं। तो a प्लस 10 इंटू डी किसके बराबर है? 38 के बराबर। इसको लिख सकते हैं a प्लस 10 इंटू 7
इक्वल्स टू 38, तो a प्लस 70 इक्वल्स टू 38, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा 38, 70 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 32, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 32, और ये कैसा होगा नेगेटिव, -70 कर रहे हैं इसलिए, तो a का वैल्यू कितना मिला हम लोग को -32, और कॉमन डिफरेंस कितना है 7। अब हम लोग 31st टर्म लिख सकते हैं आसानी से। 31st टर्म क्या होगा, a 31 इक्वल्स टू a प्लस 30 इंटू डी, इससे एक कम। अब यहाँ पे a का वैल्यू रखते हैं -32 प्लस 30 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 7, दैट इज इक्वल्स टू -32 प्लस 210 हो जाएगा। तो फाइनली A31 जो है वो मिलेगा, 210 में से 32 घटाना होगा, तो A31 कितना हो जाएगा, 210 में से -32 घटाएंगे तो 178। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे अगर मिनिमम 2 इन्फॉर्मेशन दिया गया हो एपी का, अगर कोई भी 2 टर्म दिया गया हो किसी भी पोजीशन का, तो हम लोग बाकी कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 11th टर्म दिया गया था और 16 टर्म दिया गया था, बस हम लोग इन 2 इक्वेशन के मदद से इक्वेशंस क्रिएट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करके ए और डी निकालेंगे। मकसद बस इतना ही रहता है कि हम लोग को ए पता चल जाए और डी पता चल जाए। अगर फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो एपी का कोई सा भी टर्म हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ A31 हम लोग निकाल पाए, कितना है 171। जहाँ पे एपी का शुरुआत अगर -32 से होगा तो उसके 31st नंबर पे क्या आएगा, उसके 31st नंबर पे 178 होगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।